Hello kids, I hope you all are fine and spending good time with your family. Let's begin with our second chapter of our supplementary book, that is It Is So Happened. So kids, let's begin with the characters. There are two characters given in this chapter. First is Velu, a boy, and the second one is Jaya, a girl. ठीक है? Children at Work is a sensible story which is written by Geeta Wolf, which focus on the living of slum children. चिल्ड्रन एट वर्क जो एक सेंसिबल स्टोरी है जो गीता वुल्फ ने लिखी है, वो ये जो स्टोरी है वो फोकस करती है कि कैसे स्लम बच्चे, बेचारे गरीब बच्चे काम करने के लिए जाते हैं, किस तरीके की उनकी लाइफ होती है, कैसे वो लोग अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, ये सारी स्टोरी उसके बारे में है, कैसे उनकी फैमिली होती है. दिस स्टोरी टीचेस अस टू बी एम्पैथिक विद दिस चिल्ड्रन एंड हेल्प व्हाटएवर वी कैन. इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि किस तरह इस चिल्ड्रन के प्रति हमें सहानुभूति होनी चाहिए, हमें इन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, जिस तरीके से हो सके उस तरीके से हमें उनकी हेल्प करनी है. ये स्टोरी एक बॉय वेलू नाम के लड़के की है जो 11 साल का बच्चा है और बहुत ही स्मार्ट है. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. ये स्टोरी में एक वेलू नाम का लड़का है, ठीक है. ही इज 11 years old. इसके फादर जो है वो ड्रिंक करते हैं और ये जो कमा के लाते हैं, ये और उसके ब्रदर सिस्टर्स, वो सारे के सारे पैसे जो है वो उनसे ले लेता है और उसकी शराब पी लेता है. ठीक है. वेलू जो है वो अपनी इस लाइफ से फेडअप हो चुका है. शराब पी के वो उसके पापा उसको रोज मारते थे, रोज उसको उसके पैसे ले लेना, ये सारी चीजें करना. तो बच्चों, ये डे टू डे अपनी लाइफ से परेशान हो चुका था, फेडअप हो चुका था. फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि उसको क्या करना है, ये घर छोड़ के कहीं चले जाना है. ठीक है. फाइनली ही हैज डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम देयर. ठीक है. वो वहां से चला जाता है. फिर उसके बाद वो अपने विलेज से पूरा दिन चलता है. चलते चलते वो कहाँ पहुंच जाता है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट, जो तमिलनाडु में है. लेटर ऑन वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठ जाता है. स्टेशन पे जाके वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठ जाता है और वो कहाँ जाके उतरता है, वो कहाँ पहुंच जाता है, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे जाके पहुंच जाता है. वो ट्रेन में बैठ गया. ट्रेन में बैठ के वो चेन्नई एक्सप्रेस पे कन्याकुमारी एक्सप्रेस में चढ़ जाता है और जाके कहाँ पहुंच जाता है, चेन्नई सेंट्रल. उसके बाद जो है चेन्नई सेंट्रल जो एक बहुत बड़ा स्टेशन है, वेलू वहां पे देखता है कि इतना सारा रश होता है. उसके हाथ में एक पोटली जैसा होता है जिसमें क्या होता है, उसको कुछ कपड़े, कुछ कंघी, एक कंघी होती है, कॉम्ब होता है, वो सारी चीजें उसके पास रहती है. ठीक है. देन आफ्टर वो चेन्नई स्टेशन को देख के पूरा डर जाता है. उसके पैर कपकपाने लगते हैं क्योंकि उसने इतनी भीड़ अभी तक पहले कभी नहीं देखी. सिर्फ उसने एक बार देखी है जब उसके विलेज में क्या हुआ था, फेयर हुआ था. उसके विलेज में फेयर हुआ था, तब इतने सारे लोग थे. अभी तक तो उसने इतनी सारी भीड़ अपने विलेज में कभी नहीं देखी. ठीक है. तो वो भीड़ देख के बेचारा डर जाता है. वो जाके एक बेंच पे बैठ जाता है. बेंच पे बैठे बैठे वो डरा सा, सहमा सा, उसके पैर कांप रहे हैं. इस तरीके से वो एक बेंच पे जाके बैठ जाता है. ठीक है. फिर अपनी नी ऊपर करके अपने नी के बीच में अपना सर दबा देता है, सर रख देता है और वो मतलब ऐसे एक अपना माइंड सेट करना चाहता है क्योंकि वो भीड़ से बहुत डरा हुआ है. लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है, लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं. सो इस तरीके का पूरा सिचुएशन है वहां पर. अब आगे ये बताया गया है कि वेलू जो है वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आया था, मतलब उसके पास टिकट खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे, वो सिर्फ ऐसे ही ट्रेन में बैठ गया. ये तो अच्छा है कि टिकट चेकर जो है वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आया नहीं, अदरवाइज ही विल थ्रो हिम आउट फ्रॉम द ट्रेन. ठीक है. ये तो अच्छा हुआ टिकट चेकर नहीं आया, बट वो पूरा आराम भी नहीं कर पाया. वो खिड़की के पास, दरवाजे के पास सोने के लिए गया, बट वहां पे कुछ लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे. ठीक है. तो उसको सोना भी नसीब नहीं हुआ. उसने बहुत दिनों से खाया भी नहीं था. ही वॉज फीलिंग वेरी वीक. सो नाउ उसको वो नई जगह देखकर बहुत डर लग रहा था. जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर वो क्या करता है, जाके एक बेंच पर बैठ जाता है. ठीक है. वो बेंच पे बैठ जाता है. बेंच पे बैठने के बाद वो, जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया कि वो अपने नीज के बीच में अपना सर रख के आराम कर रहा है, उतनी देर में उसको एक आवाज आती है. ठीक है. वो कहती है कि तुम न्यू हो यहाँ पर, मतलब तुम यहाँ पे न्यू आए हो, ऐसे करके वो आवाज आती है. तो वो पीछे देखता है
तो एक लड़की, ठीक है, जिसके मैशी हेयर है, ब्राउन हेयर है, ऐसा दिखा है कि बहुत दिनों से वो नाई नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आके उसको वो बोलती है कि तुम यहाँ पे नए आए हो, ऐसे करके उनको बोलती है। तो वो कह वो सरप्राइज हो जाता है कि ये लड़की मेरे से क्यों पूछ रही है। उसका लड़की ने क्या पहना हुआ है, बनियान पहनी हुई है जो नी तक आती है उसकी बनियान। और वो भी सोच रहा है कि लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है, और उसके हाथ में क्या है, एक सैक है। सैक मतलब बोरी होना, उसके अंदर अंदर पूरा कचरा भरा हुआ पड़ा है, जैसे कि प्लास्टिक के बॉटल्स, ग्लासेस, पॉलिथीन, ये सारे अंदर भरे हुए पड़े, कचरा भरा हुआ पड़ा है। तो वो सब देख के वो शॉक्ड हो जाता है कि लड़की मुझे कैसे, मतलब लड़की मुझे क्यों बुला रही है ऐसा। तो वो लड़के को कुछ नहीं बोलता है, लड़की उसको बोलती है कि तुम भूखे हो। वो आके उसके बाजू में बैठ जाती है, वो स्लाइटली वहां से खिसक जाता है। तो उससे पूछती है तुम भूखे हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना दिलाती हूँ, ठीक है। बट वो कुछ बोलता नहीं है, वो बहुत डरा हुआ है, वो चुप करके वहां पे बैठा हुआ है। उतने में लड़की उठ के वहां से चली जाती है। तो लड़की जो है वो वेलू को ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ तो ऑप्शन होगा, ये मुझे शायद खाना दिला सकती है। तो इस वे में वो उसके पीछे पीछे जाता है। लड़की को कोई कंसर्न नहीं है उसको देखने के लिए वो पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लड़की ने तो सिर्फ उसको ऑफर किया कि तुम्हें मेरे साथ अगर आना है तो तुम आके खाना खा सकते हो, ऐसा। वो उसके पीछे पीछे जाता है। दोनों स्टेशन से बाहर निकलते हैं। स्टेशन से बाहर जैसे ही जाते हैं तो बहुत सारा ट्रैफिक जाम है। वो ये ट्रैफिक देख के वेलू और डर जाता है और सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या है। मतलब उतने में ही जया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको खींच के एक रोड की एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाती है, ठीक है। उतना हो गया। उसके बाद उसको बोलती है, जया उसको बोलती है, नेम ऑफ द गर्ल इज जया, ठीक है। जया उसको कहती है कि अगर तुम इसी तरीके से रोड पे खड़े रहे सो यू विल बिकम चटनी। क्या बोलती है उसको, यू विल बिकम चटनी, ठीक है। तो उतने में ही वो लोग चलते चलते एक ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं। ब्रिज के ऊपर आने के बाद वो लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, होर्डिंग्स हैं। तो वो सारी होर्डिंग्स जो है वो बनियान के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो वो सारे के सारे होर्डिंग्स जो है वो किससे लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लिखे हुए। तो वेलू तो कभी स्कूल गया ही नहीं था। ये बेचारे बच्चे स्कूल के नसीब में ही नहीं होता है, क्योंकि ये लोग बेचारे क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो इनके नसीब में स्कूल लिखा हुआ नहीं होता है। तो होर्डिंग्स, द होल होर्डिंग्स वाज रिटन इन इंग्लिश, ठीक है। सो वो पढ़ नहीं पाता है, वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो ब्रिज के ऊपर से जाते हैं। तो जया उसको बोलती है मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ कि तुम यहाँ पे आए हो, पर तुम कुछ ऐसा वैसा काम मत करना, अदरवाइज तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, वो बड़ी बिल्डिंग के, वो ब्रिज के ऊपर खड़े रह के उसको एक बिल्डिंग के ऊपर इशारा करती है और कहती है कि तुम अगर कुछ ऐसा वैसा करोगे तो तुम्हें उस बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। तो तमिल में वहां पे लिखा हुआ है सेंट्रल जेल। तो वेलू उसको बोलता है कि मैंने तो ऐसा क्या किया है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जया बोलती है तुमने कुछ नहीं किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो तुम ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हें वहां पर जाना पड़े। तो इतना सुन के वो दोनों चलने लगते हैं। वो 1 घंटा पूरा चलते हैं और जया जो है वो एक जगह पे जाके स्टॉप होती है, जो कि मैरिज हॉल है। क्या है, मैरिज हॉल, ठीक है। मैरिज हॉल के बाहर जाके वो रुकते हैं। उस मैरिज हॉल का नाम है श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, ठीक है। वो दोनों वहां पे जाके रुकते हैं। उसमें ब्राइड और ग्रूम का नेम भी लिखा है। ब्राइड का नेम है रानी और ग्रूम का नेम है विनायगन, ठीक है। वहां पे कार वगैरह, जैसे कि दूल्हे की कार वगैरह पार्क होती है, वहां पे होती है। तो ये सब देख के वो खुश हो जाता है वेलू कि अच्छा हमें यहाँ पे खाना मिलेगा। तो जया उसको बोलती है कि मे बी होप सो, मिल सकता है। उतने में वो लोग हॉल के पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे की तरफ जाते हैं तो वहां पे पूरा ट्रैश पड़ा हुआ है, पूरा कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें जाके जया जो है वो एक डस्टबिन में हाथ डालती है और कुछ बनाना निकालती है। कौन सा बनाना निकालती है, स्क्वैशी बनाना, ठीक है। जो पूरा फिसला हुआ बनाना है वो उसको वो बताती है। तो बोलते है छी मैं ये खाऊंगा, तो मुझे मैं इतना दूर, कन्नूर से दूर, इतना विलेज से चल के ये खाने के लिए आया हूं, मैं तो ये नहीं खाऊंगा, ठीक है। ये तो जानवरों के खाने की जगह है। वहां पे जो है गोट्स वगैरह जो है वो पाम बनाना लीव्स के लिए झगड़ा कर रही थी। ये सब देख के वो बोलता है कि मैं ये चीजें खाऊंगा। तो गर्ल बोलती है कि मैं भी किसी का जूठा नहीं खाती, ये तो मैंने
ये जो लोग छोड़ देते हैं, जिसको ऐसे छोड़ देते हैं, मैं भी वही उठा के खाती हूँ। तो यहाँ पे लड़की का कॉन्फिडेंस देखो कि लड़की उसको ये बता रही है कि वो भी किसी का जूठा नहीं खाती, बस जो लोग छोड़ देते हैं जो चीजें वो वही खाती है। ठीक है, तो इतने में ही वो एक स्क्वैश बनाना जो है वो वेलू को देती है। वेलू एक्चुअली बहुत भूखा है, बहुत दिनों से खाया नहीं है, तो वो बनाना वो खा लेता है। और दूसरा एक वड़ा निकाल के उसको देती है और वड़ा भी वो खा लेता है। एक्चुअली 2 बनाना निकलते हैं, तो एक बनाना कौन खाता है? जया खुद खा लेती है। ठीक है, सो दोनों खाते हैं। अब थोड़ा वेलू को अच्छा लगता है ये खाने के बाद, और दोनों वहां से खा के निकल जाते हैं। ठीक है, खा के निकलते हैं फुल, मतलब अच्छा, मतलब बहुत पेट तो नहीं भरा, पर हाँ इतना खाया कि अब उनका सही से पेट वो मतलब उनको अच्छा फील हो रहा है उस तरीके से। सो अब जया उसको कहती है कि अब मुझे घर जाना है, क्योंकि मेरा जो ये बैग है वो फुल हो चुका है, तो मुझे दूसरा वाला लाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों हाफ एन आवर का रास्ता पार करके एक ब्रिज क्रॉस करके घर पे जाते हैं। उसके एक कैनाल पार करते हैं, दैट इज बुचिंगम कैनाल जो है वो पार करते हैं और वो घर जाते हैं। तो घर जैसे तो वहां पे कुछ था ही नहीं। उन लोगों का घर किससे बनाया हुआ था? मेटल शीट से, टायर, ब्रिक्स। तो बोलता है कि ये तुम्हारा घर है, ऐसा पूछता है। कौन पूछता है? वेलू पूछता है जया से। तो बोलती है हाँ ये हमारा घर है। तो वो उसको बोलता है कि हमारे विलेज में तो मड से घर बने हुए होते हैं, तुम्हारे यहाँ पे ऐसे क्यों है? ठीक है, तो बोलती है कि बस ये हमारा घर है, हम इधर ही रहते हैं। और इतने में ही वो दूसरी सेक लेके आती है और अपने जो शूज हैं, पुराने शूज हैं, वो वेलू को पहनने के लिए देती है, जो विदाउट लेस वाले हैं शूज। ठीक है, वो दोनों वो उसको शूज देती है और उसको हाथ में एक सैक भी पकड़ा देती है और उसको कहती है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भी अभी चीजें कलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अब मैंने तुम्हारी हेल्प की तो अभी तुम्हें मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो बोलता है कि नहीं मैं ये काम करूंगा नहीं। वो वहां से हिलता नहीं है, वो वहां पे एक जगह पे खड़ा रहता है। तो जया जो है उसके हाथ में एक स्टिक है, वो उसको स्टिक से पोक करती है और कहती है कि चलो हीरो, अपन को यही काम करना है, अभी हमारे पास तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं है, और मैं तुम्हें कितने दिन खिलाऊंगी, तुम्हें भी तो अर्न करके खाना पड़ेगा। तो वेलू उससे पूछता है कि तुम इस कचरे का क्या करती हो, तुम क्यों कलेक्ट करती हो ये रबिश? तो वो कहती है कि ये रबिश से मुझे पैसे मिलते हैं, मैं इसको बेचती हूँ। अच्छा, तो तुम किसको बेचती हो ये? तो मैं बेचती हूँ जाम बाजार जग्गू। तो पूछता है कि ये क्या है? कि वो बोलती है कि ये शॉप है जिसको जो ये मेरे से चीजें रबिश खरीदता है। तो पूछते है कि वो लोग क्या करते हैं फिर इस रबिश का? तो कहती है कि वो ये रबिश का फैक्ट्री में बेचते हैं और इस चीज का क्या होता है? रिसाइकल होता है। तो बच्चों देखो, इस स्टोरी में 2 चीजें दी हुई है। कौन सी 2 चीजें? एक तो स्लम बच्चों के बारे में बताया गया है कि कैसे वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, जिनको स्कूल नसीब नहीं हो रहा है, जिनके लिए खाने के लिए एक टाइम का खाने के लिए पैसे नहीं है, एक टाइम का खा नहीं पाते, बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं। और दूसरा कि चीजों को कैसे रिसाइकल करना है। ये स्टोरी का मोटिव ही है, 2 चीजें वो समझाना चाहते हैं कि वो रैक पिकर जो है वो कलेक्ट करते हैं चीजें, वो कलेक्ट करके किसको देते हैं? वो बेचते हैं। वो बेचने वाला जो भंगार वाला है वो सामने फैक्ट्री में बेचता है और फैक्ट्री जो है उसको रिसाइकल करती है। ठीक है, तो दोनों निकल पड़ते हैं। उसको बोलती है ओ हीरो चलो मेरे साथ, चलो तुम्हें काम करना है, मैं तुम्हें कितने दिन खिलाती रहूंगी। तो अनवांटेडली वो जाता है और कहता है कि मैं ये काम करने, वो अपने मन में सोचता है कि मैं ये काम करने आया नहीं हूं, बट ये बेचारों का अच्छा काम भी क्या होगा, कौन सा वो सोचता है कि मैं किसी दिन मैं अपनी एक अच्छी जॉब फाइंड आउट कर लूंगा। पर इनकी दुनिया बहुत छोटी होती है बच्चों, ये लोग छोटी छोटी चीजों में बहुत खुश हो जाते हैं। इनके लिए अच्छी जॉब कौन सी होगी? होटल में या तो बेचारे काम करेंगे वेटर की तरह, या तो किसी गैरेज में मजदूरी करेंगे। ठीक है, उनके लिए अच्छी जॉब यही है। सो दिस स्टोरी इज वेरी, मतलब बहुत सैड है कि आजकल के बच्चे जो हैं, जो स्लम बच्चे हैं बेचारे, जो ना पढ़ पाते हैं ना एक टाइम का खाना खा पाते हैं। अब मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं कि आप इन ऐसे बच्चों को जब भी देखो प्लीज उनकी हेल्प करो, उनको जो जितना हो सके उतना हेल्प करो उनकी। जैसे कि आपके पुराने कपड़े हो वो उनको दे दो, पुराने बुक्स दे दो, उनको पढ़ने के लिए मोटिव करो, उनको पढ़ाना, अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करो कि अपने बच्चों को उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजे, उनकी हेल्प करें। सो दैट इज ऑल आई वांट। सो
we are end up with this story. I hope you all have liked this. Thank you. Stay at home, stay safe. Bye bye.